वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर दैन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लास एंड सेंटेंस। अर्थात कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों को, दो पदबंधों को, वाक्यांशों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। जो एंड शब्द है वो वीना और श्वेता को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि टू वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो एंड हमारा क्या हुआ, कंजक्शन। तो वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। मार्केट कौन कौन गए, वीना और श्वेता। अगर एंड को कर दे तो हमारा जो सेंटेंस है वो अपने सही मीनिंग में नहीं रहेगा। तो कंजक्शन सही मीनिंग को बताने के लिए दो वर्ड्सों को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंस को जोड़ता है। देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन। सबसे पहले है व्हेन एवर। व्हेन एवर का मीनिंग होता है चाहे कभी, किसी भी अवसर पर। इसके मीनिंग है चाहे कभी, किसी भी अवसर पर। अगेन नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर कंजक्शन है, यानी कि इसमें इस सेंटेंस में दो फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे। अगर पहले नॉट ओनली आया तो दूसरे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें मिलेगा आपको बट आल्सो। मीनिंग देख लेते हैं। केवल ही नहीं बल्कि। वाइल, वाइल का मीनिंग होता है जब तक। बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग क्योंकि। दैट, दैट का मीनिंग की भी होता है और ताकि भी होता है। सिंस, सिंस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो चूंकि और एक से। लेस्ट, ऐसा न हो। लेस्ट और शुड का पेयर भी है, एक में लेस्ट आएगा दूसरे में शुड आएगा। और आगे इफ़, इफ़ का मीनिंग होता है यदि। इफ़ कहीं कहीं की सेंस में भी आता है। तो ये जो पेयर वर्ड्स हैं इसमें टू फिलिंग द ब्लैंक्स है। आगे नाइदर और नॉर, ये भी पेयर में है, न तो और न। बोथ एंड, और बी। बोथ का मीनिंग वैसे दोनों होता है। सो दैट, ये भी पेयर में है। सो दैट में इतना की, वैसे सो का मीनिंग इसलिए होता है लेकिन कंजक्शन में इतना की। आगे टिल और अनटिल, इनका मीनिंग है जब तक और तब तक। व्हेन, व्हेन का मीनिंग होता है जब, कहीं कहीं ये कब की सेंस में भी होता है व्हेन का मीनिंग। आगे देख लेते हैं एंड, एंड का मीनिंग होता है और। आगे है एल वेज एज, और भी तथा। और इसका मीनिंग जैसे ही की उसमें भी आता है। एज वेल एज, जैसे ही, ज्यों ही। इसके कई मीनिंग हैं। आगे है अदरवाइज, अदरवाइज वरना या नहीं तो। आगे कॉन्सिक्वेंटली, इसका मीनिंग होता है अतः या इसलिए। इसके साथ दो तीन वर्ड भी होते हैं। एक होता है इसके साथ हार्डली, एक होता है हैंड्स। हार्डली का मीनिंग मुश्किल से भी होती है। एक इसके साथ आता है हैंड्स, एक आता है सो। ये दो तीन वर्डों का एक पेयर है। कॉन्सिक्वेंटली, हैंड्स और सो, अतः या इसलिए, इनका मीनिंग होता है। आगे है आइदर और, या तो बोलते ना, या तो ये चीज़ या ये चीज़। तो इसमें आइदर और का पेयर मिलता है। पहले में जैसे आइदर आएगा तो जो दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आएगा और। जैसे नाइदर और नोर का पेयर होता है, इस तरह ही आइदर और का होता है। और मीनिंग क्या होता है इसका, या तो ये या ये चीज़, यानी कि दोनों में से कोई एक तो पक्का, या तो कोई ये चीज़ हो या ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। आगे आल्दो, आल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि या फिर भी। आल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि या फिर भी। आगे दो, दो भी होता है, ये दो का मीनिंग भी वही होता है, THOUGH। आगे हाउएवर, चाहे कितनी ही। प्रोवाइडेड, बशर्ते कि, भी बशर्ते ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। आगे यट, यट का मीनिंग होता है अब तक। आगे है एज फार एज, जहाँ तक। बोलते हैं ना जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक ये, तो इस सेंस में इसका यूज होता है एज फार एज। आगे इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जल्दी समझ आएगा। अभी प्रैक्टिस टाइम है, इसमें 4-5 सेंटेंस मैंने लिए हुए हैं जिससे कि कुछ समझ आए। आगे दिया हुआ है सुभाष डैश पंकज हैव कम। इसमें से अगर हम चूज करें तो क्या आएगा, पहले में एंड आएगा, बट तो आ ही नहीं गा। आगे लेबर हार्ड डैश यू विल फेल।
आल्दो तो इसमें आ ही नहीं गा, क्या आएगा अदरवाइज। मेहनत करो अदरवाइज यानी कि वरना तुम फेल हो गए। ही इज पुअर डैश हिज करेक्टर इज स्पोर्टलेस, बट इसमें सो नहीं आएगा, वह गरीब है इसलिए उसका स्पोर्टलेस करेक्टर नहीं है, बल्कि वह गरीब है फिर भी या परंतु उसका करेक्टर क्या है स्पोर्टलेस। तो इसमें क्या आएगा बट आएगा। तो ये 2-3 ही सेंटेंस है, इससे आपको समझ